लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों का इंतज़ाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के सपुर्द है। हमने इन बोर्ड्स में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल बोर्ड्स के आने से इन कंपनियों ने सिर्फ 9 महीनों में अपने नुकसानात में 140 अरब रुपए की कमी की है। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अगले 5 सालों में कंपनियों के इन नुकसानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिजली के शोबे में कम्पेटिटिव और आज़ाद मार्केट के क़याम के लिए कानून साजी और ज़वाबत को हतमी शक्ल दे दी गई है और अगले 3 माह में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तवानाई बचत के असूलों पर मबनी बिल्डिंग कोड्स मंजूर किए गए हैं और वफाकी और सूबाई इदारों को इन ज़वाबत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है ताकि मुस्तक़बिल में बनने वाली तमाम तामीरात तवानाई के एतबार से मौसर और फ़ाल हों। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली है जिससे आने वाले दिनों में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था तर्क कर दिया गया है। इसके अलावा हमने बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। इन प्लांट्स के फालतू आलात की फरोख्त का अमल शुरू हो गया है ताकि इन इदारों के बायस मुल्की खजाना पर 7 अरब रुपए सालाना शज़ायद का बोझ ख़त्म हो सके। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में टारगेटेड रिफॉर्म्स की जिनसे सरमायाकारी में इजाफा और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन बलबोते पर नुमाया तरक्की हुई है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP के शोबे में कंपेटिटिव बिड्स में ख़ास तौर पे तुर्क पेट्रोलियम समेत बैनुल अक़वामी कंपनियों की खासी दिलचस्पी रही जो तवील अरसे के बाद ऑनशोर सेक्टर में काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी की अलामत है। पाकिस्तान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बिड राउंड 2024 का आगाज़ एक दहाई से ज़्यादा अर्स के बाद अमल में आया जिससे ऑफशोर सेक्टर में ENP सरगर्मी बहाल हुई जबकि तेल और गैस की मुतअद्दिद दरियाफ्तों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद मिली और एनर्जी सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ENP कंपनियों ने मुस्तकबिल में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले से रवां फील्ड्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के मनसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पेटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डी रेगुलेशन की जानिब इक़दाम का मकसद कंपटीशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकोडेक में वाक़े तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मनसूबे की फीजिबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। इस मनसूबे की मुतवक्का कानकुनी की मुद्दत 37 साल है जिसके दौरान मुल्क को 75 अरब डॉलर से ज़ायद के कैश फ्लोज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। इस मनसूबे के तहत तामीराती काम में 41,500 मुलाजमतें फराहम होंगी। कम्युनिटी प्रोग्रामों, मुकामी ख़रीदारी, माहौलियाती सेफगार्ड्स और नुमाया CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए नुमाया समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे से 7 अरब डॉलर के टैक्स और 7.8 अरब डॉलर की रॉयल्टी मुतवक्के है। बरामदात में आसानी पैदा करने के लिए रिकोडेक से पोर्ट कासिम और गवादर तक सड़क और रेल के ज़रिए नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। जनाब स्पीकर,
یہ منصوبہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں ٹیرف ریفارمز کی طرف آؤں گا۔ حکومت سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت تجارت نے کمپیٹیٹو، متنوع اور برآمدات پر مبنی ملکی معیشت کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت معاشی ترقی، کاروبار کو سپورٹ کرنے اور برآمدات کو فروغ دینے کے واضح ویژن کے ساتھ ایک جامع ٹیرف ریفارمز پیکج متعارف کروا رہی ہے، جس کا مقصد موجودہ ٹیرف کو مناسب بنانا ہے تاکہ برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق درج ذیل ٹیرف اصلاحات کو نیشنل ٹیرف 2025-30 پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی ACDs کا خاتمہ۔ نمبر 2، 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز RDs کا خاتمہ۔ نمبر 3، کسٹم ایکٹ 1969 کے 5ویں شیڈول کا 5 سالوں میں اختتام۔ نمبر 4، کل 4 کسٹم ڈیوٹی سلیبز 0%، 5%، 10% اور 15%۔ اور نمبر 5، زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15%۔ ان ٹیرف اصلاحات کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا تاکہ کاروبار کسی خلل کے بغیر اس تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے اور ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ معیشت کے تقریباً تمام شعبے ان اصلاحات سے مستفید ہوں گے، جن میں فارماسیوٹیکل، IT اور ٹیلی کام، ٹیکسٹائل، انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق ان اصلاحات کے کامیاب نفاذ کے بعد پاکستان کے اوسط ٹیرف خطے میں سب سے کم ہو جائیں گے اور ہم ویتنام اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اصلاحات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں اب امپرومنٹ ان ڈیٹ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے سے ہماری معیشت کے تناسب سے قرضوں کے حجم میں کمی آئی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو تقریباً 74% تھی، جو کہ اب 70% سے بھی نیچے آ گئی ہے، جسے ہم آگے چل کر انشاءاللہ مزید کم کریں گے۔ اس ضمن میں ہمیں اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان کے پہلے ڈیٹ بائی پروگرام کے تحت 1000 ارب کے قرض بائی بیک کیے گئے۔ ایک فعال ری فنانسنگ پروگرام کے تحت مارک اپ میں ریکارڈ 850 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ قرضوں کی ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی میں 66% اضافہ۔ 59 آبی منصوبوں میں سے 34 منصوبے مکمل کیے گئے، جن کی مجموعی لاگت 295 ارب روپے رہی۔ موجودہ مالی سال میں آبی وسائل ڈویژن کے لیے کل 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 34 ارب جاری آبی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کے لیے 102 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 95 ارب روپے 15 اہم منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو پانی ذخیرہ کرنے، سیلاب سے تحفظ، انڈس بیسن پر ٹیلی میٹری سسٹم اور پانی کے تحفظ سے متعلق ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلی میٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس طرح بٹ فیڈر کینال کے لیے 1.8 ارب روپے اور کچھی کینال فلڈ ڈیمیجز پروجیکٹ کے لیے 69 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آوران، پنجگور، گروک اور کشگور ڈیمز کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انرجی سیکٹر۔ جناب اسپیکر، حکومت اس عمر کے لیے پرعزم ہے کہ تمام شہریوں کو سستی اور قابل اعتماد انرجی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی پروگرام میں انرجی سیکٹر کی 47 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 90.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کا ایک بڑا حصہ پن بجلی منصوبوں سے بجلی کی ترسیل کے لیے مختص ہے، جیسے تربیلا 5th ایکسٹینشن HPP کے لیے 84 کروڑ روپے، داسو پن بجلی منصوبہ کے لیے 10.9 ارب روپے،
सूखी किनारी के लिए 3.5 अरब रुपए और मोमन पन बिजली मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्क में बिजली की तरसील के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 500 केवी मटियारी मोरो रहीम यार खान ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नुमाया मुख्तस रकूम में 4.4 अरब रुपए अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी ग्रिड स्टेशन के लिए और 1.1 अरब रुपए कायद आज़म बिजनेस पार्क के लिए 220 केवी ग्रिड स्टेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। बिजली की तकसीम के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 100 और 200 केवीए ट्रांसफार्मर्स पर एसेट परफॉर्मेंस मैनेज सिस्टम की तनसीब के लिए 1.6 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि आयस्को में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के लिए 2.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 1.8 अरब रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए 1.9 अरब रुपए और पेशावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए 2.4 अरब रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, वापडा की जानब से शुरू किए गए साफ काबिल तजदीद और पन बिजली की पैदावारों के मनसूबों के लिए 67.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कलीदी इक़दामात में 2160 मेगावाट दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मरला 1 शामिल है, जिसके लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरबेला 5वीं तोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 3.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मोमिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को महसूस करते हुए इन इलाकों में पन बिजली के 5 स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन स्कीमों में ज़िला नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर में 48 मेगावाट जागरान 2 और 40 मेगावाट डोरियान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। ज़िला गिलगित में 26 मेगावाट शुकरथिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्कर्दू, 16 मेगावाट निलतर 3 और 22 मेगावाट हुंजल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई ग्रिड्स बनाने के लिए फ़ेज़ 1 के लिए 1.2 अरब मुख्तस किए गए हैं, जिसका मकसद 4 अजला गिलगित, हुंजा नगर, स्कर्दू और इस्तूर में बिजली की तलब को पूरा करना है। ज़राअत का शोबा। जनाब स्पीकर, हुकूमत पाकिस्तान ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए कोशां है और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुस्तैदी के साथ कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिनमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शामिल है, जिसके तहत जदीद काश्तकारी के तरीक़ों और काबिल काश्त ज़मीन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। दीगर अहम इक़दामात में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने, पैदावार के फ़र्क को पूरा करने, फसलों में तनव्वुर लाने और किसानों की मंडियों तक रसाई बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। हुकूमत की जानब से सलाहत साजी, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसेस पर भी जोर दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं ख़ास तौर पर यह जिक्र करना चाहता हूँ कि चीन में 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स की सलाहत साजी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इक़दाम के तहत मुख्तलिफ़ सूबों और खित्तों से नौजवान पाकिस्तानी ज़राई ग्रेजुएट्स को एक मुकम्मल फंडेड तरबियती प्रोग्राम के तहत चीन भेजा जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 300 ज़राई ग्रेजुएट्स का बैच ऑलरेडी जा चुका है और मज़ीद 300 ज़राई ग्रेजुएट्स इसी महीने के आखिर तक चीन पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ उन्हें मॉडर्न स्किल्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और उनकी सलाहियतों को ज़राई शोबे की बेहतरी में कलीदी किरदार अदाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तरबियती प्रोग्राम के अलावा माली साल में 2025-26 में कपास और लाइव स्टॉक की बहाली पर खुसूसी तवज्जो के साथ 10 जारी स्कीमों को जारी रखने। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।